हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था क्यूज ऐप, जिसमें हम लोग दो सेगमेंट कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका लास्ट सेगमेंट होने वाला, यानी कि इसके अंदर में एक मेथड को डिफाइन करना है और जो भी एरर है उसको रिजॉल्व करके टेस्ट करना है कि ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए इसमें जो भी बचा हुआ वो काम करते हैं। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, बस हम लोग को देखना था कि भैया रिजल्ट कैसे लेते हैं। ओके, यानी कि रिजल्ट दिखाना था। अब जैसे देखिए कि ये पूरे के पूरे काम तो हम लोग कर चुके थे। इसमें एक चीज ये छोड़ दिए थे कि भैया जब करेक्ट हो रहा तो कुछ स्कोर में भी चेंजेस करना है ना, तो उसके लिए हम लोग दो वेरिएबल और बना लेते हैं। क्या करते हैं, दो वेरिएबल और बनाते हैं और बोलते हैं क्या कि करेक्ट और रॉन्ग करके नाम ले लेते हैं और बना देते हैं। तो बोलते हैं क्या, सेल्फ डॉट और ले लेते हैं करेक्ट, और बोलते हैं क्या, करेक्ट आंसर ले लो। और इसके अंदर में बोलते फिलहाल तो 0 ही रहेगा, और उसके बाद फिर से बोलते हैं सेल्फ, और सेल्फ डॉट रॉन्ग ले लेते हैं और रॉन्ग स्पेस और बोलेंगे क्या, आंसर। ओके, और इसका भी वैल्यू फिलहाल तो 0 ही रहेगा। ओके ठीक है। अब बोलेंगे जब भी ये कॉल होगा तो ये लिस्ट के अंदर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो वो क्वेश्चन भी ले आते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि भैया जो भी चीज है, चीज क्या है भैया, भैया कौन से मेथड से क्वेश्चन को रीड करते हैं फाइल के अंदर से, तो वो है भैया लोड। तो लोड फाइल को कॉल कर दो। अब जैसी लोड फाइल को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, डेटा लेके आ जाएगा। ओके ठीक है, इसमें कोई भी नाम नहीं दे रहे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ले लिए थे। अब बोलते हैं क्या कि इसमें और कुछ नहीं करना है, और चलते हैं इसको कॉपी करते हैं और आते हैं नीचे। ओके, और बोले क्या कि जैसी करेक्ट हुआ ना तो +1 कर दो। तो बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट करेक्ट, इसमें क्या करो, +1 करके असाइन कर दो। उसी प्रकार से नीचे आना है। अब फिर नीचे बोलेंगे क्या, अब रॉन्ग है तो बोलेंगे सेल्फ डॉट रॉन्ग, और इसमें भी प्लस असाइन कर दो 1, यानी कि रॉन्ग आंसर कितना हुआ। गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि अब बात करते हैं हम लोग रिजल्ट का और इसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं। तो लाइन को प्रिंट करने के लिए सिंपल सा एक लाइन प्रिंट कर दिए, तो ये मेरा लाइन प्रिंट हो गया। उसके बाद बोलेंगे क्या कि नेम प्रिंट कर दो। तो नेम प्रिंट करना है तो वो भी बोलेंगे ऐसे प्रिंट कर दो। तो बोलेंगे ये रहा मेरा नेम, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये रहा सेल्फ डॉट नेम। ओके चलिए, नेम भी प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि कितना करेक्ट हुआ है, यानी कि स्कोर ले लो। तो स्कोर के लिए बोलेंगे क्या, प्रिंट कर दो, और प्रिंट के अंदर में बोलने वाले हैं क्या कि भैया टोटल स्कोर, और स्कोर के अंदर में आएगा वैल्यू। बोलेंगे कितना नंबर आया, कितना में से कितना आया, तो बोलेंगे इतना आया है। कितना आया, इतना। तो इसके अंदर में बोल देंगे क्या कि स्कोर निकाल लो। तो स्कोर निकालने के लिए बोलेंगे सेल्फ डॉट स्कोर। ओके, और बोलेंगे ये कितना में से आया है, और एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे टोटल। ओके ठीक है। अब ये टोटल वेरिएबल तो अभी तक क्रिएट हुआ नहीं, तो कर लेते हैं टोटल, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि भाई डेटा आ जाएगा। डेटा क्या आएगा, बोलेंगे भैया ये रहेगा और प्लस रॉन्ग वाला रहेगा। तो बोल दिए सेल्फ डॉट रॉन्ग आंसर। गॉट इट, दोनों को सम करो, टोटल इतना क्वेश्चन था, इतना रॉन्ग हुआ, इतना राइट हुआ, ठीक है। और बोले स्कोर के अंदर में क्या आएगा, तो बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट स्कोर, और इसके अंदर में स्टोर कर दो। क्या स्टोर कर दो, जो भी करेक्ट आंसर है वो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको प्रिंट कर दिए। उसके बाद बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर दो, और प्रिंट में बोलो का कि टोटल, पहले तो F लगा लेते हैं और बोलते हैं क्या, टोटल करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे हम लोग आंसर प्रिंट कर देते। तो बोले क्या कि ये तो है हमारा कॉपी, प्रिंट कर दो डायरेक्ट। उसके बाद फिर से बोलेंगे प्रिंट कर दो,
और प्रिंट के अंदर में बोलेंगे क्या कि अब जो डेटा प्रिंट करना है ना वो डेटा नॉर्मल अब नहीं रहा, अब रॉन्ग वाले डेटा को प्रिंट करना है। तो वो कैसे होगा, तो बोलेंगे सिंपल सा टोटल रॉन्ग आंसर और ले लेते हैं। ओके, तो टोटल रॉन्ग आंसर जो भी होगा यहाँ पे बोलेंगे सेल्फ डॉट रॉन्ग ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट रॉन्ग ले लिया। अब बोले क्या कि भाई जब करेक्ट हो तो प्रिंट हो जाए ग्रीन कलर में, तो बोल दिए ये रहा ग्रीन। और बोले करेक्ट नहीं हो तो नीचे आ जाओ, प्रिंट हो जाना रेड में। ओके, तो नीचे आके रेड में बोल दिया। अब बोले क्या कि ये दोनों को प्रिंट करना है कौन सा कलर में, तो हम बोले भैया जो भी है सबको प्रिंट कर दो ब्लू में। तो सबको प्रिंट करवा दिए ब्लू में। अब ये रेड हो ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया। अब नीचे आके बोल देंगे भैया कलर को रीसेट कर लो। ओके, चलेगा। तो ये मेरा रिजल्ट वाला भी ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं कि कहीं पे कुछ छूटा वाला तो नहीं है। अब बोलते हैं एक मेन मेन्यू भी बना लेते हैं कि डायरेक्ट हमको ज्यादा लिखना ना पड़े। तो बोलते हैं मेन मेन्यू, इसमें आएगा सेल्फ, और सेल्फ के अंदर में बोलेंगे क्या कि भैया तुम तो कॉल कर दो सबसे पहले। किसको कॉल करेंगे, हम बोलेंगे शो क्वेश्चन को। शो क्वेश्चन को कॉल कर दो और इसके बाद क्या करो, फिर से भैया सेल्फ को लेके और बोल दो भैया जो भी रिजल्ट है वो भी प्रिंट कर दो। ओके, ठीक है। इसके अंदर और कुछ करना नहीं करना भाई, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बोलेंगे क्या कि जो भी डेटा है वो डेटा बार बार प्रिंट ना हो, एक बार प्रिंट हो गया तो दोबारा वो रहे नहीं, टर्मिनल क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिस्टम, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या क्लियर। ओके, तो इसके लिए हमको एक इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। बोलते हैं क्या फ्रॉम ओएस से इंपोर्ट कर लो भाई। क्या इंपोर्ट करना है, तो सिस्टम भैया को। ओके, तो सिस्टम भैया को ओएस के अंदर से क्या किए, निकाल लिए। चलिए ठीक है। अब बोले ये सारा चीज काम, ये सारा चीज तो क्या हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले फाइल को लोड भी कर रहे हैं, हाँ लोड भी हो रहा। प्रिंट क्वेश्चन को तो हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ से कहाँ गया भाई, यहाँ 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 प्रिंट क्वेश्चन को कॉल कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब बोलते हैं क्या कि चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते। तो उसके लिए हम लोग एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इस टर्मिनल में बोलेंगे ये रहा मेरा, अब इसको एग्जीक्यूट करो। अब जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो कुछ हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ भैया कुछ, जब तक कॉल नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट बना के तब तक कैसे होगा। तो बोले ओबीजे, और इसके अंदर में बोले क्या क्यूज ऐप, और इसके अंदर में हमको अभी नाम देना, नहीं नाम देंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। तो नाम बोल दिए तासीन भाई। ओके, चलिए। और उसके बाद बोलेंगे क्या ओबीजे डॉट मेन मेन्यू को कॉल कर दो, बस और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। अब इसको एग्जीक्यूट किए, हाँ भैया एग्जीक्यूट तो हो रहा। बोल रहा भैया ये रहा यूनिक कोड के लिए क्या चाहिए, देखिए हमको क्या चाहिए, यूनिक कोड चाहिए। तो हमको यूनिक कोड किसी भी डेटा का लेना है तो हम लोग बोलेंगे क्या ORD। तो हम लोग को ये पूरे के पूरे चीज को दोहरा देना। तो यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। अब जैसे एंटर किए करेक्ट आंसर है, लेकिन आउटपुट तो दिख नहीं रहा भैया, भाग गया। कुछ तो गड़बड़ है, दिखना तो चाहिए था भाई, दिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, उसको भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है जो नहीं दिख रहा। एक्सटेंशन क्या होता, बोलते हैं भैया .py तो होता है पाइथन का एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद हमको ऑल कीवर्ड को प्रिंट करना है, तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे भैया कि कीवर्ड कैरेट कर सकते नहीं, कीवर्ड डॉट इज कीवर्ड कर सकते नहीं, कीवर्ड लिस्ट कर सकते नहीं। क्यों, क्योंकि ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, नन ऑफ दोस होगा। क्या होगा, नन ऑफ दोस। तो बोलते ये रहा करेक्ट आंसर, नन ऑफ दोस सही है।
अब इसमें से बोलते हैं क्या आंसर आएगा, 11.5 आंसर आएगा। सही है भाई। उसके बाद बोला जा रहा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट ब्लॉक इन पाइथन। भैया पाइथन में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सी का 1 स्पेस, ऐसा क्या नहीं, हम लोग डी का। टैब हो, 1 स्पेस हो, 2 स्पेस हो, 4 स्पेस हो, 10 स्पेस हो, कोई मैटर नहीं करता। तो हम लोग बोले क्या, बी एंड सी। ओके, करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, तासिन भाई आपका टोटल 5 स्कोर आया, 5 में से टोटल पांचों का पांचों करेक्ट हुआ, रॉन्ग आंसर 0। करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर कर लेते हैं। वो तकलीफ ये है कि हम लोग कहाँ पे किए भैया क्लियर, यहाँ पे किए तो ये पूरे के पूरे को क्लियर कर देगा, होल्ड नहीं कर रहा कि यहाँ से तुम हट जाओ और तुम आ जाओ इनपुट लेने के बाद, ताकि इनपुट जब तक ना आवे तब तक आउटपुट होल्ड रहे भाई। चलिए ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया। अब बोला क्या, क्रिएट वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट होता, डबल ए नहीं, इंट ए नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, x इक्वल टू 10, हाँ डेट इज राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 10। अब जैसे एंटर किए बोला करेक्ट आंसर है, देखिए बोला करेक्ट आंसर है, हाँ करेक्ट आंसर है। अब दूसरा पूछ रहा, क्या पूछ रहा, दूसरा पूछ रहा। चलिए दूसरा पे चलते हैं। तो क्या बोला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कुछ है, इसका आउटपुट क्या आएगा अंदाज लगा लीजिए। अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठते हैं, कुछ भी बोल दिए, जैसे बोले 6.0 तो लीजिए गलत है सही है अभी नहीं देख रहे, जैसे एंटर किए चला गया, ऊपर में एक आंसर ले ही रहा, एक आउटपुट दिखता रहेगा। ओके ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा सब भागते हुए जाएगा। अब भैया क्या चाहिए, बी एंड सी चाहिए, तो बोले बी एंड सी। अब इसमें से क्या चाहिए, बोले 11.5 चाहिए। ठीक है, इसमें से क्या चाहिए, बोले नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, एंटर किए, हाँ भाई क्या बता दिया, बोला भाई पांचों का पांचों सही है, ये है वो है। अब करेक्ट आंसर भी पता चल रहा था, रॉन्ग देते तो रॉन्ग भी पता चल जाता। जैसे बोले क्या, फिर से एग्जीक्यूट किए, अब कुछ भी दे दिए भाई। अब जैसे कुछ भी दिए तो बोल दिया रॉन्ग आंसर है। ओके, तो ये सारा चीज है, इसमें हम लोग जो जो भी काम करना था हर एक काम किए। ओके, हमारे हिसाब से। आपको लगता है कि नहीं भैया इसमें और भी ये चीज हो सकता है, तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें ये भी ऐड हो सकता है। और हमने ऐड किया, सिर्फ बताना नहीं, आपको ऐड करके दिखाना भी है। करेक्ट, तो ये रहा कोड, और हमारा क्यूज ऐप जो कि लास्ट सेगमेंट है इसमें कंप्लीट हो गया, प्लस हम लोग क्यूज ऐप को टेस्ट भी कर लिए। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आया कि कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी चीज जरूर बताइएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।